हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 15 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धीरज सेठ। धीरज सेठ भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष होंगे और वे उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। ठीक है, तो भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष कौन होंगे? धीरज सेठ। और धीरज सेठ भारत के 31वें थल सेनाध्यक्ष होने वाले हैं। कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। आशुतोष दीक्षित, इन्हें अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण चौधरी भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमान के प्रमुख हैं। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख। एनएस सुब्रमणी भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के चेयरमैन। अजय कोचर भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख और राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, अभी उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अभी हाल ही में हैदराबाद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। बात करें तेलंगाना की, महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। हैदराबाद में भारतीय रेलवे ने एआई की मदद से एचआर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए चिराग केंद्र शुरू किया। पीएम मोदी वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में तेलंगाना दूसरे स्थान पर रहा, वहीं पहला स्थान त्रिपुरा का है। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना में लॉन्च किया गया। तेलंगाना को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में
भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया और तेलंगाना राज्य ने अपने बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस जिला की पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गया। अभी हाल ही में भारत के अभी हाल ही में बिहार के 3 उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसमें पहला जो है वो गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट है। दूसरा नालंदा का 52 बूटी साड़ी है। नालंदा का कौन सा है? 52 बूटी साड़ी। और जो तीसरा उत्पाद है वो भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग है। क्या है? पीढ़िया पेंटिंग। तो अभी हाल ही में बिहार के 3 उत्पाद को जीआई टैग मिला है, जिसमें पहला गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट है, दूसरा नालंदा का 52 बूटी साड़ी और तीसरा भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग है। बात करें बिहार की, तो अभी बिहार के नए मुख्यमंत्री यानी कि 24वें क्रम के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया गया। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर में बनेगा। बिहार की कैबिनेट ने 2025-2030 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कैमूर के कमलेश कुमार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए। पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। बिहार के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाई और बिहार ने सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला पूर्णकालिक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर-1 को सक्रिय कर दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। तो सोलर-1 क्या है? तो सोलर-1 एक मौसम निगरानी उपग्रह है, जिसको अभी हाल ही में यूएसए ने सक्रिय कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अपने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। किस राज्य ने अपने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा ने अपने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा कर दी है। बात करें अब उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुसुनपुर को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी उड़ीसा ने की। धनु यात्रा महोत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। लंबी दूरी की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पाद पर
पूरी तरह उड़ीसा सरकार ने बैन लगा दी है और उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे पुराना व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। और आज का अंतिम प्रश्न, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है और इन्हें जो हमारी अगली जो जनगणना होने वाली है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। दोस्तों, अब 14 जून 2026 का फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 जून। और थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन, किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक अनूठी QR कोड आधारित निगरानी और फीडबैक प्रणाली शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री विजेता जसपाल राणा का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.6%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वप्न दास गुप्ता को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां भारत इनोवेट्स 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, किस IIT ने मानव मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्से ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत और हाई रिजोल्यूशन 3D एटलस जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑपरेशन मिलाप चलाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने किस उत्पाद में एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टी बैग्स। हाल ही में किस IIT ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT कानपुर। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।